श्री गणेशाय अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमो गोभ्या श्रीमतभ्या सौरभ्या एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्रोभ्यो नमो नमः। पवित्रोभ्यो नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी सुतपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सानन्दम् आनन्दं वने वसन्तम् आनन्दकन्दहत पापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथ नाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव हरे हरे महादेव। आइए शिव कथा और साथ में जगत जननी गौ माता की कथा साथ में करेंगे। क्या जब नंदीश्वर कहते हैं सनकादियों को कथा सुनाते हुए और कहते हैं जब बाबा भोलेनाथ ने किरात अवतार लिया उस समय की कथा को सुना रहा हूं। और कहते हैं नंदीश्वर हे सनक सनंदन सनत कुमार, इस कथा को सुनने पे मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। और कहते हैं उस समय की बात है जब पांडव अज्ञात वन में वास कर रहे, दुष्ट दुर्योधन बार बार कष्ट उन्हें दे रहा था। तब एक बार व्यास जी महाराज भ्रमण करते हुए पांडवों के पास आए और क्या कहते हैं, पांडवों को उपदेश देते हैं और कहते हैं हे पांडव दुखी किस कारण से हो। तब युधिष्ठिर ने व्यास जी महाराज से पूछा तो व्यास जी महाराज क्या कहते हैं और पूछा क्या कि हे भगवान के स्वरूप साक्षात परमात्मा ही आप पधारे हैं और मेरे जीवन में इतने सारे कष्ट हैं, इस संसार में क्या मेरी तरह और भी किसी ने कष्ट सहा है। तब व्यास जी बोले क्या ईदृशं चैव दुःखं च पुरा प्राप्ताश्च कश्चन वमेव परमं दुःखं प्राप्ता वै नैव कश्चन। व्यास जी महाराज बोले कि हे धर्मराज आप इकलौते नहीं हैं जो इस पृथ्वी लोक पे मनुष्य के रूप में अवतार लिया है, तो ये शरीर जो है कष्ट ही भोगता है। सबसे पहले माता के गर्भ में नरक की तरीके वो जीव पड़ा रहता है, उस समय उसको कष्ट होता है और फिर जब बड़ा होता है तो भी कष्ट सहता है। क्या कहा कि आप इकलौते नहीं, आपसे पहले बहुत सारे लोग हुए, राजा नल जो कि भोजन करने जाते थे और उनके हाथ से मत्स्य जो है छूट छूट के बार बार जल में चली जाया करती।
और बोले उनसे भी ज्यादा राजा हरिश्चंद्र नाम से जाने जाते हैं, और कई पुराणों में गाथा है, इतिहास भी गवाह है। और कहते हैं एक बार भगवान जो है, भगवान के 24 अवतार हुए, उन 24 अवतार में देवताओं के कहने से मेरे प्रभु राम मानव रूप में आए। और जब मानव रूप में आए तो भगवान को इतने सारे कष्ट हुए। तो तुम्हें अगर कष्ट भोग रहे हो, लेकिन ध्यान रहे धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना है। तब कहते हैं राजा हरिश्चंद्र ने दुख पाया तो व्यास जी महाराज क्या कहते हैं, दुखम तथैव विज्ञेयं रामास्याप्त पांडवा यच्छ्रुत्वा स्त्री नराणां च भवेन्मोहो महत्तरा। कहते हैं कि ये जीवन माँ के गर्भ में भी दुख पाता है, और जब थोड़ा सा बड़ा हो गया तो स्कूल जाने के लिए, फिर दूध के लिए रोने लगा, और माता उसे बहलाती फुसलाती है, कहीं खिलौने के लिए रोने लगता है। फिर अब श्लोक तो अभी अभी हुए हैं, सभी ने सुना। और इसके बाद जब कहते हैं जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, जो चाहोगे वो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन मेरे प्यारे मरना तो सबको ही है। क्या मरने की कभी तैयारी की क्या? तो हम लोग सीधे भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं और कहते हैं गुरु और गोविंद और गैया मैया, इन तीनों में से किसी एक की कृपा हो जाए तो समझिए जीवन में कल्याण हो जाएगा। और इसी के साथ संकीर्तन करते हुए, अपनी मन वाणी को पवित्र करते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। आगे की कथा में जब पांडव अर्जुन तपस्या करने के लिए जाते हैं, तो पांडव और द्रौपदी पांचाली दुखित हो जाती हैं। इस कथा को अभी अभी जस्ट गुरु भगवान के वाणी से सुना। और भगवान किरात के रूप में यहाँ पे इंद्र की अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए साधु वेशधारी इंद्र जो है आ जाता है अर्जुन की तपस्या को भंग करते हुए, भंग करने के लिए, और कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो तुम तप कर रहे हो ये तुम्हारे लिए निरर्थक है। ये तप तुम्हें मुक्ति दे सकता है, और तुम्हें अगर सुख की कामना है तो इंद्र तो देवताओं का राजा है, और किसी भी कामना कहते हैं हर जिसकी कामना करेंगे, आज तुम्हें जो चाहिए, हनुमान जी का यानी संकट दूर करना है तो हनुमान जी को पूजिए, और प्रेम चाहिए तो कन्हैया और सर्वेश्वरी को पूजिए, और कहते हैं पुत्र चाहिए तो बाबा भोलेनाथ को पूजिए, और किसी कन्या का विवाह नहीं हो रहा है तो गौरा मैया को पूजिए। 33 कोटि देवी देवताओं में मेरे प्यारे किन किन को पूजेंगे? यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। रावण जैसा भक्त ना तो मैं हुआ, ना इस कलयुग में कोई भी प्राणी रावण जैसा कोई भक्त नहीं हो सकता। कैसे? बाबा भोलेनाथ 11 रुद्र अवतार हुए, और 11 रुद्र अवतार में रावण ने भगवान सदा शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 10 शीश को चढ़ा दिया। अब 11 रुद्र अवतार थे, रावण ने सोचा कि अब 10 तो प्रसन्न हो गए, एक नहीं प्रसन्न हुआ तो कोई बात नहीं। इस भ्रांति में पड़ा रहा, और वही 10वें रुद्र बाबा हनुमान जी महाराज ने लंका का विध्वंस कर दिया। और इसी तरीके से गैया मैया को पूजने के लिए सारे 33 कोटि देवता और 68 करोड़ तीर्थ गैया मैया के चरणों में विद्यमान है। और गैया मैया के जो खुर हैं 9 नाग देवता विद्यमान है, चारों पैरों में 2-2, और गैया मैया की पूंछ में 9वें नाग देवता विद्यमान है। इसी तरीके से एक को पूजेंगे तो कल्याण हो जाएगा। और क्या कहते हैं, वंदे धेनु मातरम गावा विश्वस्य मातरा
गावो विश्वस्य मातरा, पूरे विश्व की माता गौ माता है। अब देखिए, गौ माता का सनातन में जिस तरीके सनातन का ना आदि पता है ना अंत पता है, इसी तरीके से गौ माता का जन्म नहीं हुआ है, अजन्मा है। और ये साक्षात ये गौ ही, ये गौ और गौरी एक ही हैं। आप लोगों ने पहले कभी आपने कोई चित्र देखा होगा मार्केट में, जिसमें आधा शरीर तो माता पार्वती का है और आधा शरीर गैया मैया का है, और नहीं देखा तो प्रमाण के साथ में बात करता हूं, गूगल बाबा आपके पास में डाल के देखिए। और धर्म के अवतार में बेल भगवान हैं। जब हमारी श्रद्धा बेल भगवान और गैया मैया में होगी, तभी हमें कन्हैया और सर्वेश्वरी राधा रानी मिलेंगी। अरे, हम मनाते तो हैं कन्हैया को, लेकिन जब मैया को नहीं मनाएंगे कैसे? कहा गया है शिव महापुराण में, जगत पिता शिवा प्रोक्ता जगन्य माता शिवा मता, तस्यादेया त्वया कन्या शंकराय महात्मने। कहते हैं मंदिर में बैठे हुए देवताओं को तो मनाते हैं, लेकिन साक्षात गैया को मैया तो कहते हैं। कुत्ते तो घर के अंदर पालते हो, मैं कुत्तों का विरोधी नहीं हूं, और गैया मैया को बाहर ढकेलते हो। कुत्तों को बिस्कुट और आइसक्रीम खिलाते हो, चॉकलेट खिलाते हो, और डॉग फूड्स खिलाते हो, और कुत्तों को बेडरूम में लिटाते हो, तो कुतानियत घर में आ जाती है। और कुतानियत भगाने के लिए कुत्ते का कहते हैं, पूर्व प्राचीन काल में कुत्ता जो है, हमारे बाबा भोलेनाथ के एक अवतार भैरवनाथ हुए, उनका वाहन है। इसीलिए कुत्ते का जो स्थान है वो घर के बाहर होना चाहिए। अब कहते हैं बाहर क्यों? अरे, नाक जो है बहुत ही सुंदर है, सूंघने से सब कुछ पता चल जाता है, तो नाक का स्थान क्या सिर में लगा लेना चाहिए क्या? नहीं ना। तो नाक का स्थान जहां है वहीं रहना चाहिए। इसी तरह कुत्ते का स्थान घर के बाहर, तो घर के बाहर होना चाहिए। और पहले गैया मैया आंगन में होती थी, कुत्ते बाहर होते थे। आज कुत्ते तो अंदर है और गैया मैया बाहर है। इसी पे अब वराह पुराण में कथा, आप भागवत जी में गौ माता का 8 जगह वर्णन आया है। और वराह पुराण में लिखा हुआ है कैसे? जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कश्यप जी की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। अदिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए। हिरण्याक्ष बड़ा होने के कारण उतनी भुजाओं में बहुत ताकत आ गई थी, तो पृथ्वी माता को उठा के पाताल में ले गया। पृथ्वी माता बहुत दुखी और चिंतित थी। एक तो ये घटना आती है, दूसरी घटना आती है जब मेरे कन्हैया धराधाम छोड़ के स्वधाम चले गए थे, उस समय पे गैया मैया और बेल भगवान जो है आपस में बात कर रहे हैं। तब दोनों लोग आपस में जब बात कर रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण ने जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को लेके चले गए, तो भगवान वराह का अवतार लेके पृथ्वी को बाहर लाए, और पृथ्वी ही गौ माता है। इसी तरीके से बताने का रावण की तरीके जैसे, हम 11 रुद्रों को तो 10 रुद्रों को तो मना लेंगे, 11वें को कहां से मनाएंगे? तो मेरा कहने का सिर्फ मेरे प्यारे विचार कीजिए, अगर गैया मैया की कृपा नहीं हुई, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कोई भी कृपा हो नहीं सकती। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है क्या? गावो विश्वस्य मात्रा। और आज बड़े ही दुख के साथ कहते हैं कि तीनों माताओं का चलन बदल गया, विचार बदल गए। कौन? जन्म देने वाली जननी और गैया मैया। दूसरा,
जिस धरती का अन्न खाया है उसी के हम ईमानदार नहीं हैं। अरे, जो गैया मैया का नहीं हुआ वो धरती माता और राष्ट्र माता का हो नहीं सकता। और क्या कहा, ओ मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। ओ मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। हे जग जननी मात भवानी, हे जग जननी मात भवानी, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। हे जग जननी मात भवानी, और ठिकाना पाऊं कहाँ। ओ मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। तेरे बिना अब जाऊं कहाँ। तो इस तरीके से गैया मैया से जब आप विनती करेंगे, और देखिए संत ने क्या लिखा है इसके आगे की लाइन में, कहते हैं जब जनक नंदिनी का विवाह नहीं हो रहा था और भीष्मक की पुत्री रुक्मणी और रुक्मणी का भाई रुक्मी, जब दोनों माताओं का विवाह नहीं हुआ तो बड़ी बड़ी विडंबना आई। तो क्या लिखा, जनक सुता रघुवर को पाए, रुक्मणी को श्याम मिल जाए। जो भी कन्या तुमको पूजे, मन चाहा वर वो माँ पाए। उत्तम वर दे, चूड़ सवर दे, और मनोरथ पाऊंगा। ओ मेरी प्यारी गौ माता, तेरे बिना बुझाऊंगा। श्री सुरभ्ये नमः, श्री सुरभ्ये नमः, श्री सुरभ्ये नमः, श्री सुरभ्ये नमः। तुम्ही हो माता, तुम्ही हो पिता, तुम्ही हो भ्राता, तुम्ही हो दाता। जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय जय गौ माता, जय नंदी बाबा। नमः पार्वती पते, हरे हरे महादेव, हरे हरे महादेव शंभु। और कहते हैं कि सर्व वेदमयी और ब्रह्म ज्ञानी आनंद दाता सदगुरु भगवान के अनंत विभूति और मासिक रूप से बार बार गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दास नंद किशोर का प्रणाम गुरु भगवान स्वीकार करें। और सर्व देवमयी, सर्व तीर्थमयी, सर्व आनंदमयी, सर्व क्लेश हारणी, सर्व रोग हारणी, सर्व संकट हारणी, सर्व दुख प्रदायिनी, सर्व सुख प्रदायिनी, जगत में विराजमान समस्त गौ माताओं की चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। 33 कोटि देवी देवता जिनमें वास करते हैं और 68 करोड़ तीर्थ जिनके चरणों में विद्यमान होते हैं, ऐसी गैया मैया के चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। जिनके मूत्र में भगवती जानवी अर्थात गंगा जी का वास है, और जिनके गोबर में महालक्ष्मी साक्षात विराजमान है, जिनके कुकुंद पर समस्त आकाश मंडल प्राप्त है, और जिनके थनों में समुद्र तत्वों का निवास है, और जिनके सुंदर 2 कर्णों में अश्वनी कुमारों का वास है, जिनके रोम रोम में ऋषि गणों का वास है, ऐसी
विश्व वंदनीय श्री राधा रानी की दुलारी, आनंद कंद नंद नंदन की प्यारी, जगत में विराजमान समस्त कामधेनु स्वरूपा, सुरभि स्वरूपा बहुला स्वरूपा, श्री गौ माता के चरणों में कोटि सा वंदन, अभिनंदन, नमन और प्रणाम। साथ में नीलमणि वृषभ भगवान, बेल भगवान, जिनके भोले बाबा सदैव अपने सुमुख में रखते हैं, जिनके लिए भागवत जी के सहित अन्य अन्य कई पुराणों में धर्म की उत्पत्ति, ऐसे धर्मा अवतार बेल भगवान नंदी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। और व्यासपीठ पे विराजमान बाबा हनुमान जी, गणेश जी और रिद्धि सिद्धि के दाता साथ में, यानी गणेश जी की पत्नियां रिद्धि और सिद्धि साथ में सबको आवाहन किया। इसके बाद कहते हैं भगवान कृष्ण और भगवान राम इस पृथ्वी पे सिर्फ 4 लोगों के लिए ही आए। क्या? साफ 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 मानस में कहा गया, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र, धेनु, सुर, संत हित, लीन मनुज अवतार। जहां पे गैया नहीं होती है वहां पे कन्हैया हो ही नहीं सकते। इसी तरीके से अन्य अन्य पुराणों में देखिए 8 लक्षण है गैया मैया की। क्या? गौ को पालने के लिए प्राचीन काल से जब कुछ नहीं था, और आपने पृथु भगवान की कथा सुनी, पृथु भगवान जब अनादिकाल से गैया को माता का वरदान दिया, यानी जब माता कहा तब गैया मैया के अंदर जितने भी अन्न धन धान थे, तो गैया मैया ने कहा कि दोहन कर लीजिए। तो एक रूप से पृथु जी, पृथु महाराज ब्रह्मा जी को बछड़ा बनाए और अपने हाथों में दोहन करके खुद दुहे, सारा अन्न धन प्राप्त कर लिया। इसी के बाद में जब सारा अन्न धन मिल गया और पहला सेवक और भगवान कृष्ण गौ चराने के लिए, गौ सेवा करने के लिए अपना नाम ही गोपाल रखा, और भगवान जब भी गैया मैया को चराने जाते थे तो उनके पैरों में चप्पल खड़ाऊं भी नहीं हुआ करती थी। ऐसे भगवान कृष्ण गैया मैया के लिए दुलारे और प्यारे, ऐसे जिनके यहाँ 9 लाख गौएं थी, और जब कारागार में भगवान का जन्म हुआ एक क्षण भी नहीं रुके और तत्काल आंधी तूफान में कहा पहुंच गए? वो धन कुल, जहां पे गौओं का कुल रहता है वहां पहुंच गए हमारे कन्हैया। और मानस में मेरे प्रभु राम ने जब जन्म लिया तो राजा दशरथ के यहाँ पे 9 लाख गईए, इसीलिए बार बार जब वन जा रहे थे तो उन्हें अयोध्या की, अवध की याद आती थी। और हमारे कन्हैया आने के बाद में कभी मथुरा को याद नहीं। कहते हैं बालक का जहां जन्म होता है बार बार वहां की तो याद करता है ना। पहले की माताएं बालक को जन्म देती थी ननिहाल में, तो बच्चे से पूछो कहाँ जा रहे हो, नानी के यहाँ जा रहे हैं। और आज बच्चों को पूछो कहाँ जा रहे हो, तो हॉस्पिटल में हुए तो बार बार हॉस्पिटल ही जाते हैं। तो जननी को तो भूलता नहीं है कोई। इसीलिए अब वहां जननी को कैसे भूल गए? क्योंकि वहां पे गैया मैया नहीं थी। इस कारण से कृष्ण भगवान गोकुल चले आए। और कहते हैं बाबा तुलसीदास जी भी लिखे क्या कि अगर जीवन में
कुछ प्राप्त करना है तो एक दृष्टांत से समझिए, एक उदाहरण से समझिए। कैसे? आपने ट्रेन की यात्रा की होगी और ट्रेन की यात्रा में दो तरह के टिकट मिलते हैं, एक कंफर्म टिकट और एक वेटिंग टिकट या जनरल टिकट। कंफर्म टिकट होगा तो आपकी जीवन की यात्रा, जो जीवन की यात्रा मतलब हम आप सभी कथावाचक की लाइन में हैं, ये यात्रा अच्छी तरह से सफल हो जाएगी। लेकिन अगर टिकट कंफर्म नहीं है तो डर बना रहेगा, क्योंकि बैठ तो गए हैं कथावाचकों की लाइन में। ये दंगल है मेरे प्यारे। इस दंगल में जाने कितने विद्यालय में लोग पढ़ते हैं, कोई 33% लाता, कोई 100% लाता, कोई 95% लाता, कोई फेल भी हो जाता है। दूसरा, आप सभी समझदार हैं, एमबीबीएस की तैयारी सभी करते हैं, कोई क्लिनिक खोल लेता, कोई मेडिकल स्टोर खोल लेता है, लेकिन कुछ ही डॉक्टर होते हैं जिनका नाम होता है। इसी तरीके कहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो गौ को स्मरण करने के लिए ऐसे ऐसे संत हैं जिन्होंने गैस मार्क से पढ़ाई की, लेकिन आज गैया मैया की कृपा से सब कुछ है उनके पास। अब एक उदाहरण समझिए, वशिष्ठ जी महाराज के पास में एक सिर्फ गौ माता थी। देवराज देवव्रत नाम के राजा थे, जो कि विश्वामित्र बने। उनका नाम था देवव्रत। तो देवव्रत नाम के राजा थे, और जब वशिष्ठ जी महाराज से जब युद्ध किए तो गैया मैया सामने आ जाती थी, और गैया मैया की कृपा से देवव्रत परास्त हो गए, हार गए और वापस चले गए। यही तपस्या देख के, कथा तो आप सभी जानते होंगे, वापिस गए, राजा ने सारा राजपाट छोड़ दिया और बाबा बन के चले आए। घटना क्या थी? राजा आखेटक खेलने जंगल में गए हुए थे। राजा के साथ में सैकड़ों सैनिक थे, प्यासे भूखे थे, और महाराज की कुटिया के पास में आ गए जल के लिए। और राजा अपने अहंकार में थे कि मैं राजा हूं, मुझे कुछ जलपान करा दीजिए। और वशिष्ठ जी महाराज जो भी गैया मैया से मांगते थे वही प्रदान। इसलिए गैया मैया की कृपा से जब सब कुछ राजा के सैनिकों को मिल गया, 56 प्रकार का भोजन मिल गया, और सैनिक आके देवव्रत से बताए, यानी महाराज से बताए, महाराज इस कुटिया में क्या आनंद है,